रामधन राम को तो अंग्रेजों ने पकड़ करके और रस्सा में बांध करके, घोड़े के टाप में बांध करके, घसीट करके बंगरा गांव से बलुआ पर लोग ले गए थे। और पूरा रामधन राम, आखिर क्यों रामधन राम को अंग्रेजों ने घोड़े से बांध? रामधन राम तिरंगा झंडा फहरा रहे थे। ये उन लोगों को बहुत बुरा लगा कि एक छूट जात का आदमी, और आगे जैसे बढ़ते हैं वैसे उन्हीं पर गोली चल गई। 9 गोली उनको लगी, बाह में, जांग में, कपार में गोली लग गई और गोली चलाने लगे। जो शरण बाबू को गोली लगी वो शहीद हो गए। और जहाँ तक लोग ईंटें चलाने लगे तो पुलिस वाले छर्रा चलाने लगे, बहुतों को छर्रा लगा, वो लोग घर जाकर शहीद हुए। इस प्रकार 16 अगस्त 1942 को 5 आदमी शहीदों की धरती है महाराजगंज। पर किरासन ते चीर करके लोगों आग लगा दिया। थाना गोरे सिपाही आए और गोरे सिपाही सड़क पर गाड़ी में चलते थे, जिसको देखते थे उसी को पीटते थे। मैं महेश राय, अध्यक्ष दी गोपालगंज सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गोपालगंज, बिहार। आज़ादी के इस 75वें वर्ष में आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाने के संदर्भ में पूरे गोपालगंज जिला वासियों को, पूरे बिहार वासियों को एवं पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता की हार्दिक शुभकामनाएं, और साथ ही 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं महेश राय, गोपालगंज। देश की आज़ादी में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, और जब हम उनके बारे में चर्चा करते हैं, बातें करते हैं, तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हम बात कर रहे हैं सिवान जिला के महाराजगंज अनुमंडल स्थित बंगरा गांव की, जहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 30 स्वतंत्रता सेनानी पैदा हुए, जिनमें से एक स्वतंत्रता सेनानी मुंशी सिंह अभी जिंदा है। और हम आपको दिखाएंगे, उनसे सुनाएंगे कैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी शहादत दी। ये हम बंगरा गांव जाने वाली सड़क पे खड़े हैं, और ये जो सड़क है ये बंगरा गांव की तरफ जाती है। ये जो सड़क है बंगरा गांव जाने वाली सड़क है, जो स्वतंत्रता सेनानियों का गांव है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं इस गांव में, और स्वतंत्रता सेनानियों की जो शहादत की कहानी है वो हम आपको सुनाते हैं, जो जीवित स्वतंत्रता सेनानी है मुंशी सिंह की जुबानी। आजादी की लड़ाई की बात हो और सिवान के महाराजगंज के बंगरा गांव का नाम ना हो तो यह बेमानी होगी, क्योंकि महाराजगंज का बंगरा गांव उस समय आजादी के दीवानों का केंद्र हुआ करता था, जहां से आजादी की पटकथा लिखी जाती थी। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा सहित कई बड़े बड़े नेता महाराजगंज में आजादी के लिए अलख जगाते थे। सिवान जिले के महाराजगंज में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 30 स्वतंत्रता सेनानियों ने जन्म लिया। उन्हीं वीरों में से एक वीर सेनानी मुंशी सिंह, जो अब 94 वर्ष के हैं, वो एकमात्र जीवित स्वतंत्रता सेनानी है। सारनपुर मंडल के एकमात्र जीवित स्वतंत्रता सेनानी मुंशी सिंह आजादी की लड़ाई की यादों को ताजा करते हुए बताते हैं कि जब वे 8वीं क्लास में थे, तब 16 अगस्त 1942 को स्कूल की 5वीं घंटी चल रही थी। अचानक स्कूल की घंटी बजी तो सभी लोग स्कूल के बोर्डिंग में इकट्ठा हुए। कांग्रेस के 2 नेता गिरीश तिवारी और शंकरनाथ विद्यार्थी आए। उन्होंने कहा कि मुंबई में कांग्रेस के सभी नेता गिरफ्तार हो गए हैं, महात्मा गांधी भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उन्होंने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। इसके बाद से आजादी के दीवाने सभी नौजवान स्कूल के बगल में स्थित महाराजगंज थाना को जलाने पहुंचे, तो रमजान अली नाम के दरोगा ने 1 घंटे का समय मांगा। तब आजादी के दीवानों को उन पर भरोसा तो नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस के नेता बलराम सिंह के कहने पर 1 घंटे का समय देते हुए सभी क्रांतिकारी नौजवान रेलवे स्टेशन पहुंचे। 1 घंटे के बाद जब क्रांतिकारी स्टेशन से लौट रहे थे, उस वक्त क्रांतिकारियों की संख्या कम हो गई। उस समय फुलेना प्रसाद, उनकी पत्नी तारा देवी और उनकी मां के साथ कुछ कांग्रेसी नेता और स्वयं मुंशी सिंह भी मौजूद थे। थाना के करीब पहुंचते ही पहले से बंदूक लेकर बरसाने के लिए तैयार फिरंगियों ने क्रांतिकारियों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। इसमें फुलेना प्रसाद के शरीर पर 9 गोलियां दागी गई। उसके बाद उनकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं उत्तर दिशा से देवशरण सिंह के नेतृत्व में बहुत बड़ी भीड़ चली आ रही थी। इसमें अंग्रेजी सैनिकों ने लगातार देवशरण सिंह और उनके साथ आ रही भीड़ पर फायरिंग करना शुरू कर दिया।
इसमें देवशरण सिंह की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि गोलीबारी में 5 योद्धाओं को गोलियां लगी थी। इसके कारण 2 से 3 दिनों के बाद सभी घायल योद्धाओं ने अपने घर पर ही दम तोड़ दिया। स्वतंत्रता सेनानी मुंशी सिंह बताते हैं कि महाराजगंज थाना के फिरंगियों के द्वारा क्रांतिकारी योद्धाओं पर गोलियां बरसाने के बाद महाराजगंज थाना के सभी फिरंगी मौके से फरार हो गए थे, जिसके बाद अगले 17 अगस्त को क्रांतिकारियों ने थाना में आग लगा दिया, जिसके बाद 7 दिन तक थाना वीरान पड़ा रहा। वहीं कुछ दिन बाद हथियार से लैस गोरे सैनिक आए और आतंक फैलाने के लिए कहीं भी आग लगा देते थे, जो भी मिलता उसे मार देते थे। कई घरों में फास्फोरस छिटक कर आग लगा दिया करता। रामधन नाम के स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेजों ने घोड़ों के टाप से कुचल कुचल कर मौत की घाट उतार दिया। मुंशी सिंह बताते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी रामधन राम को तिरंगा फहराने के कारण अंग्रेजों ने घोड़े से बांध कर घसीटते हुए लेकर गए और घोड़े के टाप से कुचलकर उन्हें मार डाला। आजादी के मतवाले 30 स्वतंत्रता सेनानियों का गांव है ये सिवान जिला के महाराजगंज अनुमंडल स्थित बंगरा, जहां हम पहुंच चुके हैं, जहां एकमात्र जीवित स्वतंत्रता सेनानी है 94 वर्ष के मुंशी सिंह जी। और ये मुंशी सिंह जी बैठे हुए हैं जो 94 वर्ष के हैं, और ये स्वतंत्रता सेनानी है जहां महाराजगंज के बंगरा में 30 स्वतंत्रता सेनानी हुए थे, जिसमें एकमात्र जीवित मुंशी सिंह जी हैं। और हम इनसे बात करते हैं कैसे शुरुआत हुई स्वतंत्रता सेनानी में, जो बंगरा के 30 लोग थे, कैसे शुरुआत हुई इन लोग? बंगरा गांव का गोरा कोठी से संबंध था। गोरा कोठी के नारायण बाबू और चंद्रिका बाबू यहाँ आते थे और लोगों से बात करते थे। यहीं पर गांव में उत्तर में जो मंदिर है वहीं पर नमक बनता था, कराह में नोनी मिट्टी को उबाल करके नमक बनाया जाता था। और यहाँ महाराज के जो युवक थे वो महाराज के गाँव के युवक महाराज के में जाकर नमक बांटते थे, और कृष्ण जी को फुलवारी में खाना बनता था, वहीं लोग खाना खाते थे। नतीजा तक पूरा गांव आज़ादी के नमक के आंदोलन में लगा हुआ था। रामधन राम को तो अंग्रेज़ों ने पकड़ करके और रस्सा में बांध करके, घोड़े के टाप में बांध करके, घसीट करके बंगरा गांव से बलुआ पर लोग ले गए थे। और पूरा रामधन राम, आखिर क्यों रामधन राम को अंग्रेजों ने घोड़े से बांध? रामधन राम तिरंगा झंडा फहरा रहे थे। ये उन लोगों को बहुत बुरा लगा कि एक छोट जात का आदमी झंडा फहरा रहा, यही मुख्य बात है। कुर्मी थे जात के राम। आप भी जेल गए हुए हैं और महाराजगंज थाना को भी जलाया गया था, क्या कुछ वो मामला था? जी, मैं तारा देवी के साथ था। स्टेशन से हम लोग लौट रहे थे। तारा देवी, फुलेना बाबू, सुदीप सिंह, जगदीशपुर के जगदीश बाबू, लक्ष्मण जी। कब की घटना है? वो 16 अगस्त 1942। क्या हुआ था? तो उस दिन हम लोग स्टेशन से लौट रहे थे, तो आए तो थाना में पुलिस वाले बंदूक लेके खड़ा हो गए। ये फुलेना बहुत थोड़ा ठमके, लेकिन तारा देवी ने कहा कि नहीं आगे बढ़िए। और आगे जैसे बढ़ते हैं वैसे उन्हीं पर गोली चल गई। 9 गोली उनको लगी, बाँह में, जांग में, कपार में गोली लग गई और वहीं गिर गए। तब तक उत्तर की तरफ से बहुत बड़ी भीड़ चली, जिसके आगे देवशरण बाबू थे। फिर पुलिस वाले उत्तर की तरफ गोली चलाने लगे, देवशरण बाबू को गोली लगी, वो शहीद हो गए। और जहाँ तक लोग ईंटा चलाने लगे तो पुलिस वाले छर्रा चलाने लगे, बहुतों को छर्रा लगा, वो लोग घर जाकर शहीद हुए। इस प्रकार 16 अगस्त 1942 को 5 आदमी घर जाकर शहीद हुए और 2 आदमी महाराज में सड़क पर ही शहीद हुए। 7 शहीदों की धरती है महाराजगंज। 7 जो शहीद हुए थे, एक फुलेना बाबू थे और एक देवशरण सिंह थे। बाकी जो 5 लोग हुए कौन थे जो 16 अगस्त को शहीद हुए? वो गाँव महुआरी के थे, चांद प्रसाद के थे, ऐसे ही गाँव के लोग थे। गांव में उनका स्मारक बना हुआ है। आप गांव में जाइएगा, आसपास के गांव में, तो स्मारक देखिएगा तुमका। अगले दिन क्या हुआ? तो 17 तारीख को गणेश डोम और वो बहादुर सिंह दोनों आदमी उधर गए तो देखे कि थाना बिल्कुल सूना पड़ा हुआ है, कोई नहीं है, बस किरासन ते चीर करके लोगों आग लगा दिया। थाना धू धू करके जल गया। इसके बाद गोरे सिपाही आए और गोरे सिपाही सड़क पर गाड़ी में चलते थे, जिसको देखते थे उसी को पीटते थे। और बंगरा गांव में आकर के फास्फोरस से 3-4 तो गोरख सिंह के घर को जला दिया, राजनारायण उपाध्याय के घर को जला दिया, राजा राम सिंह के घर को जला दिया। और जिसको देखते थे लोग उसी को पीटते थे।
एक कोलेसर से थे, उनको बहुत लाठी से मार दिया। रामधन को घोड़े के टाप में घसीटा और कितने लोगों के घर को जलाया गया था अंग्रेजों के द्वारा? 1 2 3 आदमी के घर जलाया गया था। जो सड़क पर घर था, गोरख सिंह, राजनारायण उपाध्याय और राजाराम सिंह सीताराम सिंह। आप कब जेल गए हुए हैं और किस मामले में गए? वही 16 अगस्त को तारा देवी के साथ मैं अपने जेल में गया, अंडरग्राउंड रहा। महामाया बहू से भेंट हुई और महामाया बहू ने ही मुझे स्वतंत्रता सेनानी घोषित करा के पेंशन दिलवाया। मैं पेंशन पा रहा हूँ। कितने लोग अभी जीवित हैं? कितने लोग टोटल यहाँ से स्वतंत्रता सेनानी में? 30 आदमी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनका लिस्ट मेरे घर के बाहर टंगा हुआ है। और 3 जिला में था, सिवान, छपरा, गोपालगंज में केवल मैं ही जीवित हूँ। राष्ट्रपति 9 अगस्त को मुझे बुलाते हैं, सम्मानित करते हैं, और 26 जनवरी और 16 अगस्त को सिवान जिला में कलेक्टर साहब सम्मानित करते हैं। केवल सम्मानित किया जाता है या स्वतंत्रता सेनानियों को जो मान सम्मान मिलना चाहिए, आज़ादी का जो आपने सपना देखा, क्या लगता है वो आज़ादी का जो सपना अपने हिंदुस्तान देखा तो वो पूरा? नहीं, वो आज़ादी, वो सपना पूरा नहीं हुआ। क्योंकि आज भी जितने नौजुवक हैं, पढ़ लिख करके बेरोजगार हैं, वो रोज़गार चाहते हैं, रोज़गार नहीं मिलता है। सरकार के खिलाफ जो बोलता है उसको कार्रवाई हो जाती है। अपना जनतंत्र सही माने में ज़मीन पर लागू नहीं हो रहा है। कैसा हिंदुस्तान का आपने सपना देखा? ऐसा देखा है सब लोगों को नौकरी मिलेगी, सब लोग खुशहाल होंगे, किसान खुशहाल होंगे, मजदूर खुशहाल होंगे, जुआ जोते खुशहाल होंगे, अच्छी पढ़ाई लिखाई होगी, कि दवा जीरो का अच्छा प्रबंध होगा। तो आज भी तो लोग प्राइवेट में दवा कराते हैं, सरकारी स्कूलों में लोग अपने लड़कों को कम भेजते हैं, ज़्यादा प्राइवेट में भेजते हैं। ऐसा क्यों? प्राइवेट स्कूल में लड़कों को भेजने की क्या ज़रूरत है? सरकार का स्कूल बढ़िया रहता तो वहीं लोग पढ़ाने। इतने ज़्यादा स्वतंत्रता सेनानी इस गांव में हुए, 30 हुए, क्या कुछ इस गांव में बदलाव हुआ है? आज़ादी के बाद कितना विकास हो? वो गांव में पहले से ही पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज़्यादा है। हर घर के लड़के पढ़ते हैं, बिना पढ़ा हुआ आदमी के साथ है कोई मिले गाँव में। और जसवंत बाबू के नाम पर गांव वालों ने सड़क के पास स्मारक बनाया है। स्मारक बनकर तैयार हो गया है, केवल मेन बिल्डिंग नहीं बना है। और सरकार से गांव वाले मांग करते हैं कि सरकार मेन बिल्डिंग बनवा दे। इस वक्त हम बंगरा स्थित एक स्कूल में पहुंचे हुए हैं, जहां जो अमर शहीद देवशरण सिंह की प्रतिमा लगाई गई है, और आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये अमर शहीद देवशरण सिंह है, जिनकी शहादत 16 अगस्त 1942 को हुई थी। इनकी प्रतिमा लगाई गई है। साथ ही इस प्रतिमा के साथ जितने भी इस गांव में शहीद हुए हैं उनके नाम लगाए गए हैं। सियोता बंगरा के स्वतंत्रता सेनानी देख सकते हैं आप, यहाँ 1 से 13 तक है। गोरख सिंह हो गए, फेकू सिंह हो गए, जूठन सिंह हो गए। और इसके साथ इस साइड भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। इस साइड भी जो सियोता बंगरा के स्वतंत्रता सेनानी है उनके नाम आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लिखे हुए हैं। इसके साथ ही हमारे साथ अमर शहीद देवशरण सिंह के पुत्र हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या कुछ कहेंगे? आपके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सरकार के तरफ से पेंशन मिला हमको, नौकरी में अपने बल पर मैं यहाँ पर शिक्षक 30 साल रहा हूँ, यहीं पर रिटायर हुआ हूँ यहीं से, और कोई लाभ नहीं मिला है हमको। एक ही इच्छा है, लेकिन मैंने कई बार मंत्रियों से और नेताओं से कहा भी कि एक स्मारक है जिसमें जीर्ण शीर्ण अवस्था में बिल्डिंग हो गया है। हम लोगों ने गांव के सहयोग से, अपने लोगों के सहयोग से उसका बाउंड्री कराया है, और 10 कट्ठा जमीन में स्मारक है। इसके आराम है, उस पर टाइल्स से हम लोगों ने नाम लिखवाया है, सेनानियों का भी नाम अंकित कराया है। जो लोग पैसा दिए हैं उन लोगों का भी नाम हमने अंकित कराया है। चल कर देख लिया जाए उसकी स्थिति पर। कोई विधायक, कोई मंत्री आज तक कितना कहने के बाद भी ध्यान नहीं देता है। हमको एक इच्छा है कि स्मारक बन जाता। हाँ, स्वतंत्रता दिवस के दिन कोई याद करने भी आता है, माला पहनाने? स्वतंत्रता सेनानी हमारे गाँव में एक आदमी है जो जिंदा है। अभी कोई स्वतंत्र आज़ादी का जो 15 अगस्त मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस, कोई आता है कि नहीं माला पहनाने, माला चढ़ाने? 26 जनवरी यहाँ पर, हाँ, वहाँ पर तो कोई जाता ही नहीं है। यहाँ पे तो कोई नहीं आता यहाँ है पर ना। कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता। ये विद्यालय के शिक्षक और हमारे कुछ लोग हैं जो इसे ताल्लुक रखते हैं, वही लोग आकर माला पहनाते यानी स्वतंत्रता सेनानियों को भुला दिया गया है। हैं।
हाँ हम लोग हमेशा खर्च करते हैं, लेकिन तो बहुत चलिए यहाँ बढ़ शिक्षा गए के लोग, क्या गरीब हैं कहेंगे, लोग। क्या लगता है स्वतंत्रता हाँ। सेनानियों को भुला दिया गया है? देखिए, हम लोगों के विद्यालय परिवार की तरफ से जितना भी हो सकता है हम लोग सम्मान देते हैं और अपने जो भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पे भी कोई उपेक्षित है, कोई नहीं आता है, तो जो कि आना चाहिए। सरकार की तरफ से कोई सरकार की कार्यक्रम होते हैं? नहीं, इसमें सरकार की तरफ से कभी कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। क्या कहेंगे, यहाँ पे बिल्कुल स्वतंत्रता सेनानी को भुला दिया गया, कोई जी याद करने- बिल्कुल भुला दिया गया है। चूंकि यह प्रतिमा स्कूल में है, इसलिए स्कूल प्रशासन और स्थानीय लोगों द्वारा यहाँ पे माल्यार्पण या जो भी कार्यक्रम होता है उसको किया जाता है। बाकी सरकार के तरफ से इसमें कोई योगदान नहीं होता है। हम यही मांग करेंगे कि सरकार इस पे ध्यान दे, यहाँ इनके नाम से स्मारक की और बनाई जाए, एक पुस्तकालय वगैरह इनके नाम से किया जाए। लेकिन यहाँ आप सामने देखिए, जो लोग दान दिए हैं उनकी सूची है, निजी सहयोग से ही इसको बनाया गया है। सरकार